हाय, वेलकम टू एओसी। आज हम मैसूर राज्य और आंग्ल मैसूर युद्ध जितने जो 4 युद्ध हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ जब भारत में सल्तनत काल चल रहा था तो 2 राज्य दक्षिण एरिया में दक्षिण भारत में उभर कर आए, बहमनी और विजयनगर, जिनके बीच में आपस में युद्ध होते रहते थे। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध उनके बीच हुआ, जिसमें बहमनी राज्य विजयी रहा। तो जाहिर सी बात है, जो राज्य हारेगा उसके टुकड़े किए जाएंगे। तो विजयनगर काफी हिस्सों में बट गया और कई छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आए, जिनमें से एक मैसूर भी था। जो आज का कर्नाटक है वो तब मैसूर था। कुछ ऐसा था मैप पहले दक्षिण एरिया। तो हमने आप लोग अगर पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी आधुनिक भारत की तो देख लेना। उसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब बंगाल विजय देखा था, कि अंग्रेजों का यहाँ पर बक्सर के बाद अंग्रेजों ने इस एरिया में शासन सत्ता अपनी स्थापित कर ली थी। तो अब उनको अपना एरिया बढ़ाना था। इसी के साथ मैसूर जब यहाँ पे था तो यहाँ मराठा थे, जिनको पेशवा बोला जाता है। यहाँ हैदराबाद हुआ, जिनके जो शासक थे वो निजाम कहलाते थे। इसी तरह अलग अलग एरिया के शासकों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, जैसे बंगाल के नवाब, दिल्ली के सुल्तान। इसी तरह हैदराबाद के निजाम थे, मराठाओं में पेशवा थे। और मैसूर जो था, अब अंग्रेजों को भी ये चाहिए था मैसूर राज्य पे हमला करना था। क्यों? क्योंकि हैदराबाद तो पहले से ही अंग्रेजों को सरेंडर कर चुका था। और हैदराबाद की टेंडेंसी, मतलब मेंटलिटी ये थी उनके शासकों की, कि जो जीतेगा हम उसकी तरफ। मराठा ऑलरेडी शक्तिशाली थे, तो इन पर अंग्रेज अभी आक्रमण नहीं करना चाहते। तो पहले उन्होंने मैसूर को टारगेट बनाया। अब वहीं से आंग्ल युद्ध शुरू हो गए, आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध। तो भी मैसूर राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। मैसूर राज्य में वाड़ियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज का शासन था। इनके 2 सेनापति थे, नंदराज और देवराज। नंदराज की सेना में भर्ती हुए हैदर अली। इनका जन्म 1722 ईस्वी में हुआ। 1755 ईस्वी में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार बनवाया। ठीक है। प्रथम आंग्ल युद्ध चला 1767 से 69 ईस्वी तक, जिसमें मैसूर की तरफ से हैदर अली और बाकी ये तीनों एक तरफ थे। मैसूर की तरफ से हैदर अली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्रथम और द्वितीय आंग्ल युद्ध लड़ा था हैदर अली ने, तृतीय और चतुर्थ लड़ा था टीपू सुल्तान ने। ठीक है। तो अब इस युद्ध में क्या हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई? हैदर अली ने, जो अंग्रेजों ने किलेबंदी की हुई थी अपने एरिया में मद्रास में, तो हैदर अली ने मद्रास के किले पे आक्रमण कर दिया। तो अब अंग्रेज चुप कैसे बैठे, तो इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि इन तीनों को हराकर हैदर अली ने मद्रास को जीत लिया और यहाँ पर अंग्रेज हार गए। अब मद्रास की संधि हुई 1769 में, जहां पर ये युद्ध खत्म हो गया। जिसने जो भी जीता था वो एक, जिसका मतलब युद्ध में जीते गए क्षेत्र वापस कर दिए गए, और जितनी क्षतिपूर्ति हुई वो अंग्रेजी सरकार वापस दे देगी। प्लस अगर युद्ध कोई भी होता है तो अंग्रेजी सरकार हैदर अली की तरफ से लड़ेगी। ये इस संधि में तय किया गया। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। वो इसलिए क्योंकि जब मराठा और मैसूर के बीच में युद्ध होता है तो अंग्रेजों को बुलाया गया कि आप हैदर अली की तरफ से, मैसूर की तरफ से लड़ो। मद्रास की संधि का उल्लंघन किया अंग्रेजों ने, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इन्होंने 1773 ईस्वी में महे पर अधिकार कर लिया, जो मैसूर का पार्ट था और फ्रांसीसियों के अंतर्गत था। महे एक बंदरगाह है। ठीक है। 1781 में हैदर अली का सामना हुआ जनरल आयरकूट से। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की हार हो गई और इस समय ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। ये हर एक युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है, तो ये जरूर याद रखना। उसके बाद 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये युद्ध 4 साल तक चलता है। अब इस युद्ध को जारी रखा टीपू सुल्तान ने। अब 4 साल तक युद्ध चल रहा है तो फाइनली इन्होंने एंड किया मैंगलोर की संधि पे। फिर से वही विजित क्षेत्र थे वो वापस कर दिए गए और ये संधि हुई टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। उसके बाद टीपू सुल्तान है 1782 से 1799 में। 1782 में वो कार्यभार अपना संभालता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर बोला जाता है। हेक्टर मुनरो ने इनको अशांत आत्मा कह के बुलाया है। ठीक है।
इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम। यहीं पर इन्होंने लिबर्टी ट्री यानी कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जेकोबिन क्लब की सदस्यता हासिल की 1794 ईस्वी में। जेकोबिन क्लब एक ना क्रांतिकारी संगठन था फ्रांस का, जो यहाँ आयोजित किया गया जेकोबिन क्लब ऑफ मैसूर करके टीपू सुल्तान के नेतृत्व में। ठीक है, और 1799 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो तृतीय आंग्ल युद्ध 1790-91 एक साल चला था। इसका कारण क्या बना, टीपू सुल्तान ने फ्रांस में एक लेटर भेजा कि आप हमारी तरफ से हमारी सहायता करो, और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी विदेशी शक्तियों से सहायता मांगी अपना बदला लेने के लिए। ठीक है, तो इस कारण अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, और टीपू सुल्तान और एक तरफ था, अंग्रेज मराठा निजाम एक तरफ था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई और गवर्नर थे कॉर्नवालिस। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है मार्च 1792 में। अब यहाँ पर मैसूर आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है। 3 करोड़ का जुर्माना अंग्रेजी सरकार को टीपू सुल्तान को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेज सरकार ले जाएगी। ठीक है, आधा राज्य चाहिए उनको, डिंडीगुल, और डिंडीगुल है उसकी समेत आधा राज्य उनको चाहिए। तो आधा राज्य अंग्रेज ले गए, बाकी का बचा जितना भी, तो वो शक्तियां तो बढ़ गई ना, इनकम भी बढ़ गई उस एरिया की। तो यहाँ से मैसूर बहुत डाउन हो गए। अब चौथे आंग्ल युद्ध में तो हारना था ही था। तो फाइनली यहाँ पर जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वेलेंसली थे। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। फाइनली अब जो मैसूर था वो भी अंग्रेजों के अंडर में आ गया। इसके बाद वाडियार वंश के अल्पवयस्क को अंग्रेजों ने शासक बनाया। हालांकि अंग्रेजों ने ही शासन करना था, लेकिन उन्होंने एक अल्पवयस्क शासक वहां पे बना दिया। तो ये सब थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आंग्ल मैसूर युद्ध के थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।